हाँ जी बेटा, तो क्या हाल है आप सब लोगों के। लास्ट लेक्चर जो आपने पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था कि हमने इमेज फॉर्मेशन कर ली थी कॉनकेव मिरर की और कॉन्वेक्स मिरर की। इमेज फॉर्मेशन के बाद मैंने आपको यूजेस बता दिए थे कि कॉनकेव मिरर हम कहाँ यूज करते हैं और कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज करते हैं। उसमें से क्या क्या सवाल बन रहे थे वो भी मैंने आपको बता दिए थे, और ये बता रहा हूँ आपको, वो आपको बनाने भी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको भाई हाँ लेक्चर दे दिया हो गया, ऐसा नहीं है, आपको सवाल बनाने और प्रैक्टिस भी करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी किताब के अंदर है वो है साइन कन्वेंशंस या न्यू साइन कन्वेंशंस या कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। बड़े सारे नाम है इस टॉपिक के। साइन कन्वेंशन का ये है कि अगर कब पॉजिटिव किसको लेंगे, कब नेगेटिव किसको लेंगे, ठीक है। ये सब हमने इसमें पढ़ना है। बेटा ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं कुछ टर्म्स बताऊंगा, वो अभी फिलहाल के लिए याद रखना। क्या होता है यू, वी और एफ, ये तीन चीजें होती हैं। ठीक है, यू आपका क्या होता है, यू आपका होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। देखो जब आपने कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा, उसकी मेरी फॉर्मेशन पढ़ी, तो आप लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट को रख रहे थे ना। कॉनकेव की बात करता हूं, पहले आप इन्फिनिटी पे रख रहे थे, फिर सी से पीछे, फिर सी पे, ऐसे ऐसे रख रहे थे, तो डिस्टेंस बढ़ रहा था ना या कम हो रहा था, दोनों चीजें हो रही थी। तो डिस्टेंस तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, मेजर कर रहे थे ना। तो वो डिस्टेंस कितना है वो कौन बताता है, यू बताता है। ठीक है, एक चीज आपने नोटिस करी होगी, कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में दोनों में मैंने यू को लेफ्ट साइड ही रखा था। तो हमेशा याद रखना यू हमेशा लेफ्ट साइड होता है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको और बता देता हूं, अगर आप लोग मिरर को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको लेंस को इतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो जाता है। ठीक है, उधर से ही हो जाता है। फिलहाल आप मिरर को अच्छे से पढ़ लो। यू आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। सिमिलरली वी आपका क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस, मतलब इमेज कितनी दूर बन रही है, कहां से कितनी दूर है वो अभी मैं बताऊंगा आपको। एफ आपका क्या हो गया, फोकल लेंथ। क्या हो गया एफ, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ मैंने आपको बताई थी, फोकल लेंथ क्या होता है आपका, पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए साइन कन्वेंशन में 5 साइन कन्वेंशन। पहला साइन कन्वेंशन ये बोलता है वो बेटा, पहला साइन कन्वेंशन है कि जितने भी डिस्टेंस तुम मेजर करो, चाहे वो इमेज डिस्टेंस है, चाहे वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, चाहे वो फोकल लेंथ है, सारे डिस्टेंस जो है वो मेजर होंगे पोल से। पहला क्या होगा, याद रखना ध्यान से, ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। कहां से मेजर करेंगे, पोल से। पोल ऐसे, ये देखो ना, याद करो ऐसे, उनके भी तो यहां पोल था ना, तो सारे डिस्टेंस पोल से मेजर होंगे। भाई अगर इधर ऑब्जेक्ट रखा है तो पोल से मैं मेजर करूंगा, इधर अगर इमेज बन रही है तो पोल से ही मेजर करूंगा। तो पोल को मैं मेन पॉइंट लूंगा, पोल को क्या लूंगा, मेन पॉइंट किसको लूंगा, पोल को। समझ आ रहा है बेटा, तो पोल जो है वो आपका मेन पॉइंट होगा, उसी से सारे डिस्टेंस मेजर किए रहेंगे। पहला साइन कन्वेंशन ये है। दूसरा, दूसरा इसका रूल ये बोलता है, पोल से लेफ्ट साइड जितने भी डिस्टेंस तुम मेजर कर रहे हो, लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस तुम मेजर कर रहे हो पोल से, वो सारे आपके क्या रहेंगे, नेगेटिव। क्या रहेंगे, पोल से लेफ्ट वाले रहेंगे नेगेटिव, और पोल से जो आपके राइट साइड वाले डिस्टेंस होंगे वो सारे आपके क्या रहेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, पोल से लेफ्ट वाले नेगेटिव, पोल से राइट वाले पॉजिटिव। ठीक है, ये रूल्स है, ये तो याद करने पड़ते हैं। चौथा वाला देखो, वो डिस्टेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो आपका आता है, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर किसी चीज को मेजर करते हो तो वो पॉजिटिव। मान लो आप हाइट मेजर कर रहे हो ऑब्जेक्ट की या इमेज की, ऑब्जेक्ट की हाइट है, वैसे ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, इमेज है, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी, जब ऊपर बनेगी पॉजिटिव, जब नीचे बनेगी नेगेटिव। सिंपल। ठीक है, अब क्या रहेगा, पॉजिटिव, बिलो क्या रहेगा, नेगेटिव। सही है। सबसे पहले देखो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन आपके खत्म हो गए। क्या है, सारे डिस्टेंस को कहां से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। लेफ्ट साइड वाले सारे क्या आएंगे, नेगेटिव, राइट वाले पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव। लेकिन बेटा एक चीज तुम देख रहे हो, ये रट्टा करने वाली बात हो गई ना, सर मुझे याद रखना पड़ रहा है। जब आप लेक्चर स्टार्ट कर रहे थे तब आप बोल रहे थे कि मुझे लर्न कुछ नहीं करना है, तो अब आपको लर्न करना पड़ रहा है। तो इसी के साथ हम थोड़ा बहुत ग्राफ का तुम्हें आइडिया है, तो मैं अभी यहां पे आपको समझा दूंगा, देखना ध्यान से। इसी को लिखा है यहां पे, याद बात कुछ नहीं करना है, वो तो मैं स्टार्टिंग में लिख रहा था कि हाँ थोड़ा ध्यान रखे, आपका क्लास में ध्यान रहे, नहीं तो अदरवाइज नहीं हो पाता। ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, फिलहाल 10वीं में तुम ऐसा ही पढ़ रहे हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जेड तो तुमने अभी पढ़ी नहीं है,
ये होता ना, जो मैं चीज बोल रहा हूं, जो मैं ये चीजें बोल रहा हूं, अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा तो ऐसे होगा। मान लो मैंने कॉनकेव लिया, ये कॉनकेव मिरर लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस यहां पे पोल, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं पोल से लेफ्ट साइड तब क्या हो रहेगा, नेगेटिव हो रहेगा। पोल से राइट साइड तब क्या हो रहेगा, पॉजिटिव। और पोल से ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तब पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तब नेगेटिव। यही होगा, यही लिखा हुआ इसमें। पहला सारे डिस्टेंस पोल से मेजर होंगे, पोल से लेफ्ट वाले नेगेटिव, राइट वाले पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऐसे होगा। बट फिर भी याद नहीं रह रहा, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इतना पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं ना, इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन से इधर वाले सारे क्या होते हैं, एक्स एक्सिस साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ग्राफ में पता है। इस साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है। इधर क्या होता है, वाई ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव, और वाई नीचे क्या होता है, नेगेटिव। ये तो पता ही है, आके देख लो, सेम ही है ना। ये आ गए आपके प्रिंसिपल एक्सिस, ऊपर सारे पॉजिटिव, नीचे सारे नेगेटिव, लेफ्ट साइड सारे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव, राइट साइड सारे पॉजिटिव। ओ यहां पे मैंने ओरिजिन बोला हुआ, आप याद करने के लिए इसको पोल बोल दो, साइन कन्वेंशन यहां से खत्म हो जाएंगे आपके, ठीक है। बढ़िया बेटा, समझ आया ये। तो ये आपका क्या हो गया, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ये कहाँ यूज होंगे, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके तब यूज होंगे। तब आपको सीधा बोल देगा कॉनकेव मिरर है, हाँ जी लेफ्ट साइड इमेज बन रही है, तो वो थोड़ी बोलेगा आपको नेगेटिव है। वो हमें पता करना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड बन रही है तो नेगेटिव होती है। सही है, यहां तक क्लियर हो गया। अगर यहां तक क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे बढ़ेंगे, देखना ध्यान से। अब कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें ऑलरेडी करा के आया हूं, और मैंने इमेज फॉर्मेशन आपको सारी पढ़ा दी है। अगर मैंने आपको सारी इमेज फॉर्मेशन पढ़ाई है और आपने वो ध्यान से पढ़ी हुई है, तो आपने एक चीज नोटिस करी हुई थी। वो चीज ये है कि यू हमेशा लेफ्ट साइड होता है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, तो यू हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर आपको बोला हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, तो वो 25 सेंटीमीटर माइनस ही होगा, प्लस हो ही नहीं सकता, ठीक है। यू को हम हमेशा लेफ्ट में रखते हैं। इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि बाय कन्वेंशन शुरू से हम ये लेते आ रहे हैं कि लाइट जो है हम इंसिडेंट लेफ्ट से ही कराते हैं। जैसे हमने अभी आप आगे और सारी चीजें पढ़ोगे, जब साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा, उन्होंने बोला कि ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको लेफ्ट साइड से ही मिल रहा है, तो सारी चीजें लेफ्ट साइड से ही लेके चलो। अगर मैं ऐसा करूं, एक बार ऑब्जेक्ट लेफ्ट पर रख दूं, एक बार राइट में रख दूं, तो टोटली सब कुछ कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, बहुत कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। इसलिए लेफ्ट से ही लेके चलेंगे, ठीक है। यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखो ध्यान से देखो, मुझे पता है आप लोग सामने फोन यूज कर रहे हो, क्लास में बैठे हुए होंगे, लेक्चर देख रहे होंगे, फोन यूज कर रहे होंगे। वो आपने नहीं करना है, आपने बोर्ड पे देखना है, क्योंकि लेक्चर तो बोरिंग ही लगती, पढ़ाई तो बोरिंग। आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा इस टाइम, सर हम क्रिकेट खेलने जाएं। क्रिकेट खेलने नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि अब तुमने क्रिकेट खेल लिया, फिर जिंदगी तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलेगी, ठीक है। तो वो हमने नहीं होने देना है, अभी हमने सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है बच्चे। तो यू क्या आ गया, नेगेटिव। अब देखो वी का क्या सीन है, इमेज डिस्टेंस। आप याद करो, रियल इमेज किस साइड बन रही थी, रियल इमेज किस साइड बन रही थी, लेफ्ट साइड। रियल हमेशा लेफ्ट साइड बन रही थी, तो मतलब रियल जो है वो नेगेटिव ही होगा। रियल के केस में हमेशा क्या होगा, वी नेगेटिव होगा। और वर्चुअल के केस में रियल जो वी है वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ये समझ आया, ये आपने पढ़े हुए हैं मेरे फॉर्मेशन के केसेस, ठीक है। ध्यान से देखो एक बात, वर्चुअल इमेज कौन बनाता है, कॉनकेव भी बनाता है, पर कॉन्वेक्स तो हमेशा ही वर्चुअल बनाता है। कॉन्वेक्स हमेशा ही वर्चुअल बनाता है। तो जब भी आपको वी दे दिया कॉन्वेक्स के केस में, तो पॉजिटिव ले लेना चुपचाप। लेकिन ये गलती कॉनकेव में नहीं करनी जब तक उसने रियल या वर्चुअल नहीं बोला। क्यों, क्योंकि रियल क्या होती है, नेगेटिव, और जो आपकी वर्चुअल है वो क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर है, समझ आ गया बेटा। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक सही है। रियल इमेज के लिए नेगेटिव, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव। ये पंगे जब यहां पे हम पढ़ रहे हैं ना, लेंस में उल्टे हो जाएंगे। फिर मैं आपको बोलूंगा हाँ जी मिरर में ऐसा होता है, लेंस में ऐसा होता है, फिर तुम परेशान हो जाते हो, ठीक है। अब देखो यू और वी क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मिरर के हिसाब से बदलती है, मानते हो इस चीज को। देखो क्या सीन है, सीन बेटा ये है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, हाँ देखो सीन ये है। अगर चलो इसी पे बना लेते हैं, देखो अगर ये आपने बनाया कॉनकेव, ठीक है, तो कॉनकेव में प्रिंसिपल एक्सिस इधर होगी, फोकस इधर होगा।
अगर आपने बनाया कॉन्वेक्स, प्रिंसिपल एक्सिस इधर, तो फोकस इस साइड होगा, है ना, सिंपल। तो कॉनकेव की जो फोकल लेंथ है वो कहां होगी, लेफ्ट साइड। कॉन्वेक्स की कहां होगी, राइट साइड, सिंपल। तो मसला ये है बेटा कि जो फोकल लेंथ है कॉनकेव की लेफ्ट बन रही थी, मतलब कॉनकेव की हमेशा क्या होती है, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स की हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है, ये तो मैं आपको क्लास के हिसाब से समझा रहा हूं, बट मैं आपको इतनी चीज बोलूंगा, आपने ये सब अगर आपको भूल गया, सर यू पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ये वो, कोई बात नहीं, उसको दिमाग में मत रखो, बस इतना रखो पोल से लेफ्ट है कि राइट है, वो तो पता चल ही जाएगा, है ना। तो उतना याद रखो, मतलब आप जो मैंने आपको ग्राफ दिया बना के वो याद रखना, सिंपल, खत्म। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो है आपके, वो आपके क्या हो गए, खत्म हो गए, क्लियर। अगला टॉपिक्स दो हैं, छोटे छोटे हैं, दो लाइन के टॉपिक्स है, वो खत्म करते हैं। अगर आपको इसमें कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में दिक्कत है तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बतानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इसके बिना न्यूमेरिकल्स नहीं हो सकते। कोई सा भी अध्यापक आपको ये नहीं करा पाएगा जब तक आपने खुद नहीं पढ़ा होगा इसको, और अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो एक मिनट इसका बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखो अब आ गया अगला टॉपिक, क्या है, मिरर फार्मूला। जो अब ये जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, ये सारे टॉपिक्स क्या है, न्यूमेरिकल बेस है। मिरर फार्मूला कुछ नहीं है, एक फार्मूला बनाया है जो रिलेशनशिप बताता है। मिरर फार्मूला का मेन काम क्या होता है, रिलेशनशिप बताना, ठीक है। इसके बीच में रिलेशनशिप बताना तीन चीजों के बीच में। कौन सी तीन चीजें, बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हम बोलते हैं मिरर फार्मूला। देखो बेटा बात सिंपल सी है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, उसका भी प्रूफ है कि आया कहां से। तो मिरर फार्मूला आपका है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। u आपको पता क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, f क्या होता है, फोकल लेंथ। बट ये कहां से आया, ये आप 12वीं क्लास में पढ़ोगे। अगर आप चाहते हो कि आपको इसकी डेरिवेशन कराऊं, कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बता भी दूंगा ये कहां से आया, बट ये सिलेबस में है ही नहीं, सिंपल फार्मूला याद करना है, ठीक है। अगर आप कोई कुछ बच्चे होते हैं ना एक्स्ट्रा पढ़ेंगे सर, तो एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, कोई मसला नहीं है, बट इसको पहले ये कवर कर लो। मिरर फार्मूला की एक प्रॉपर डेरिवेशन है, ये कैसे बनता है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f कहां से आता है, ये सारा जो है ड्राइव हो जाता है। लेकिन वो आपके 12वीं क्लास के ऑप्टिक्स चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो, 10वीं क्लास के लिए इतना काफी है। 1/u प्लस 1/v किसके बराबर होता है, 1/f के। u आपका आ गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v आ गया इमेज डिस्टेंस और f हो गया फोकल लेंथ। बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है मैग्निफिकेशन। और ये टॉपिक ही मत सोचो हाँ जी सर मिरर फार्मूला पढ़ गया टॉपिक खत्म हो गया, नहीं, न्यूमेरिकल करेंगे तब ये टॉपिक खत्म होगा, जब मिरर फार्मूला के न्यूमेरिकल होंगे। मैग्निफिकेशन तो बड़ा इजी सा यार, किसी चीज को मैग्नीफाई कर देना, या तो बढ़ा देना या तो कम कर देना। देखे ना बचपन में ज्योमेट्री बॉक्स में एक छोटा सा आता था मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा, उससे हम देखते थे चीजें बड़ी दिखती थी या छोटी भी देख सकते हो, उससे नहीं दिखती थी वैसे, बट छोटी भी देख सकते हो। तो जिससे चीजें बड़ी दिखेंगी मैग्नीफाई कर देगा या छोटी दिखाएगा, उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन कैसे निकलेगी, मान लो मैंने आपको ऑब्जेक्ट दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, आपकी इमेज बन रही है 100 सेंटीमीटर, तो कितना मैग्नीफाई हुआ, मतलब कितना ज्यादा फर्क पड़ा उसमें इमेज में। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकलता है, सिंपल कुछ नहीं करता, मैग्निफिकेशन को m से दिखाते हैं, बोलता है हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर दो, ठीक है। इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड करना, मतलब सपोज करो आपको ऑब्जेक्ट मिला था जी 2 सेंटीमीटर, इमेज मिल गई 8 सेंटीमीटर, काटो कितना बना 4, तो मैग्निफिकेशन कितनी हो गई 4, मतलब ऑब्जेक्ट से 4 गुना बड़ी इमेज बनी। मैग्निफिकेशन का ऐसा यूनिट पूछेगा तो हम बोलेंगे सर इसका ऐसा यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यूनिट से यूनिट कट जाता है, ठीक है, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। मैग्निफिकेशन हो गई इसकी 4। एक फॉर्मूला ये है, हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर देंगे, या अगर हाइट आपको नहीं दी है, दूसरा फॉर्मूला है इमेज की जगह पे आप लिखोगे इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की जगह पे आप लिखोगे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यहां पे साइन आता है माइनस का, माइनस है फार्मूले का। ये 2 फार्मूले हैं मैग्निफिकेशन निकालने के, जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे ये फार्मूले आपको
पता होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आपको पता नहीं होंगे तो न्यूमेरिकल नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज को, इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर तो मैग्निफिकेशन मिल जाती है। हाइट नहीं दी, इमेज डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से डिवाइड कर तो मैग्निफिकेशन मिल जाएगी। कल इन्हीं के बेस पे सवाल करेंगे तभी आपको पल्ले पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा बहुत तो चलो फॉर्मूला तो याद हो ही जाएगा। अगर आपकी मैग्निफिकेशन का आंसर इन दोनों को डिवाइड करके, अगर इन दोनों को आप डिवाइड करते हो, हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हो और मैग्निफिकेशन आपका 1 से बड़ा आता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा हाइट इमेज की ऑब्जेक्ट से ज्यादा है। आपको बोल दिया कि हमने आंसर निकाला है, मैग्निफिकेशन 2 आया है, बताओ इमेज बड़ी है कि ऑब्जेक्ट बड़ा है? ऑब्वियसली सर 1 से बड़ा है तो क्या होगा? इमेज बड़ी होगी। अगर आपका मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आता है, उस केस में क्या रहेगा? हाइट आपकी इमेज की ऑब्जेक्ट से छोटी हो जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, सिंपल। और अगर मैग्निफिकेशन आपका 1 आता है तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, अरे सिंपल है ना यार, 1 कब आएगा? अगर ये यहां पे भी 2 होगा, 2/2 मतलब दोनों सेम होंगे, है ना? 1 से बड़ा कब आएगा? जब ऊपर वाला बड़ा होगा, सिंपल। 1 से छोटा कब आएगा? जब ऊपर वाला छोटा होगा। ऊपर क्या है? हाइट ऑफ इमेज, नीचे क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। एक चीज मैं आपको बता देता हूं जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दिया हुआ है -2, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है -2, बच्चा बोलता है सर ये 1 से छोटा है। बेटा इसमें आप साइन को नहीं गिनोगे, आप इसको गिनोगे। अगर ये 0.2 है तब छोटा है, अगर 2 है तो 1 से बड़ा है, माइनस के साइन को नहीं गिनेंगे। ठीक है, कैलकुलेट इसको नहीं किया जाता। तो आज का टॉपिक है साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन और मिरर फार्मूला। ठीक है, इनके कल हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, या आपने प्रैक्टिस करके क्लास में आना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा, पढ़ते रहोगे साथ में। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, आपको वीडियोस मिलती जा रही हैं, शॉर्ट्स वगैरह भी हम बना रहे हैं। दूसरा, किसी को अगर ऑफलाइन क्लासेस पढ़नी है 8वीं से 12वीं क्लास तक, और आप सीबीएसई जेके बोर्ड किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, कोई सा भी स्कूल है, ठीक है, कोई सी भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, आप कच्ची छावनी में आ सकते हो। जम्मू में हमारी 4 जगह पे ब्रांचेस हैं। कच्ची छावनी लिख देता हूं यार, कहां कहां आ सकते हो? देखो एडवर्टीजमेंट तो करनी है ना, आपको बताना तो पड़ेगा ही, है ना? ठीक है, बताना तो पड़ेगा आपको कहां आना है। तो आपको आना है जम्मू में कच्ची छावनी, हेड ऑफिस ऑफ नोबल करियर क्लासेस। यहां पे आपको हमारे टीचर्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप कच्ची छावनी नहीं आ सकते, आप कैनाल रोड चले जाइए, वहां पे आपको एक शख्स मिलेंगे जिनका नाम होगा वर्मा सर। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेंगे मंजीत सर। और उसके बाद इन दोनों जगह के अलावा आप नगरोटा या जगती से बिलोंग करते हैं तो आपको पता है कहाँ आना है। ठीक है, नगरोटा और जगती में ही आना है। ठीक है, क्लियर है? तो वहां पे आपको सब मिल जाएंगे। मतलब इन शॉर्ट में आपका मजाक में बोल रहा हूँ, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि 4 ब्रांचेज है, आप यहाँ पे कहीं भी आ सकते हो, ऑफलाइन कोचिंग मिल सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, पास हो जाओगे अच्छे नंबरों से। थैंक यू सो मच।